ये गौतम अडानी का नाम जितनी बार हम लेते हैं ये उतनी बार परेशान होते हैं। जो 18 घंटे जागते थे सुना अब 24 घंटे जाग रहे हैं, नींद उड़ गई है। अडानी जी कई विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को एक ले आए। यही कहूँगा कि ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है। आप अपने परम मित्र गौतम अडानी के महा घोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते? अब सलाह मत भूलिए, हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है। ये सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलौना बने हुए। और रोज आपके मंत्री, कानून मंत्री किस तरह की टिप्पणियां करते हैं न्यायपालिका पे, वो भी आपने सुनी होंगी। और अभी पिछले हफ्ते ठीक अडानी मामले पर जब सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली थी, उसके 48 घंटे पहले संघ के मैगजीन पांचजन्य में लीड स्टोरी क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का टूल बन गया का न्यायाधीशों पर। परसों अडानी मामले की सुनवाई होनी है और आज अखबार छाप रहा है, संघ का अखबार, संघ की मैगजीन पांचजन्य छाप रहा है, और वो संघ जो खुद पंजीकृत नहीं है वो कह रहा है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में टूल बन गया। हमारा दूसरा सवाल है फादर ऑफ हिपोक्रेसी से, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, कि आप अपने परम मित्र गौतम अडानी के महा घोटाले में जांच क्यों नहीं करते, उस पे जवाब क्यों नहीं देते? अब सलाह मत भूलिए, हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है। यह सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलौना बने हुए हैं। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं आपको। इस सरकार ने कई परिभाषाएं बदली, कई परंपराएं बदली, कई एब्रीविएशंस को बदल दिया। अब ईडी मतलब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी कहते हैं एक्सटर्मिनेटिंग डेमोक्रेसी। दोनों ही बातें सत्य हैं। और हैरानी की बात है जब आप आंकड़े देखते हैं, 2004 से 14 के बीच जब यूपीए की सरकार थी तो ईडी ने 112 बार छापे मारे थे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। नेशनल हेरल्ड, आपको सबको मालूम है, रेड हुई थी। राहुल गांधी जी से 50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की थी, शायद 55 घंटे की पूछताछ थी। हमारी पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ की ईडी ने। हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के से भी पूछताछ हुई, 7-8 घंटे की पूछताछ उनसे हुई। और अब छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो बौखलाए हुए हैं ही प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। वरिष्ठ नेताओं पर, हमारे ट्रेजरर पर, हमारे कुछ एमएलएस पर, कुछ निगम के चेयरमैन पर, एक प्रवक्ता पर, इन सब के यहां आज सुबह से रेड डाली जा रही है। मैं नाम भी बता देता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं आपको पार्टीवार एक कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें
कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। मैं आपको हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, अलग अलग रंग के पेपर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही थी। साहब ये नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, इन सब में शामिल हैं। 2014-15 में शारदा चिटफंड को लेकर इनके यहां सीबीआई ने रेड भी की थी। आज हेमंता बिस्वा शर्मा फेयर एंड लवली बन के निकले हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं। और मुझे तो नहीं मालूम, अगर आप में से किसी को जानकारी हो उन केसेस का क्या हुआ तो आप साझा करिएगा। शुवेंदु अधिकारी एक और नाम मैं आपको बताता हूं, येदियुरप्पा तीसरा नाम मैं आपको बताता हूं, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, ऐसे अनेक नाम हैं जिनको अगर राजनीति में सफलता नहीं भी मिली तो 2024 के बाद फेयर एंड लवली वाले ढूंढ रहे हैं, साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 सवाल करना चाहते हैं और एक सलाह भी देना चाहते हैं। पहले सवाल फिर सलाह। जब मीडिया कुछ छापता है आप उस पर छापा डाल देते हो। जब विपक्ष संसद में आपसे कुछ सवाल करना चाहता है आप कार्रवाई से वो नाम निकाल देते हो आपके दोस्त का, एक्सपंज कर देते हो। न्यायपालिका इस देश के इतिहास में पहली बार आपने इतनी मजबूर कर दिया न्यायपालिका को कि उनको सार्वजनिक रूप में आकर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। और यही कहूंगा कि ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। छापे होने दीजिए, जहां छापे होने चाहिए वहां तो होती नहीं है। इन्होंने कई नाम गिनाए पवन जी ने। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। उस पर जेपीसी की मांग नकारा जाता है। जहां छापे होने चाहिए, जहां कानून का उल्लंघन हुआ है, वहां तो छापे नहीं पड़ते। और कई मिसाल पवन जी ने आपको बताए हैं, जो फेयर एंड लवली के नाम पर आज बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। पर ये छापा चलता रहेगा। आज हो सकता है कल भी होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। पर एक बात हम बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज़ छिपा नहीं रहे हैं। छापे होने दीजिए, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है, उसके आधार पर ये महाअधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में, वो बरकरार रहेगा। है मुझे बताइए कि 95% विपक्ष के ही नेताओं पर रेड्स होती हैं। क्या कारण है कि शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा अचानक साफ हो गए? शुवेंदु अधिकारी जी,
तो वो ये सारे सवाल हम सरकार से इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आप निष्पक्ष होते, अगर आपकी एजेंसियां निष्पक्ष होती, तो आज हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नहीं होते, तो आज येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, नारायण राणे, मुकुल रॉय, शिवेंदु अधिकारी, ये लोग बिल्कुल आजादाना नहीं घूम रहे होते, इन पर भी कुछ कार्रवाई होती। तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे, और सवाल सबके सामने। अब तो आम एक एक व्यक्ति, सड़क पर चलने वाले लोग पूछ रहे हैं। उनको हंसी आ जाती है जब वो देखते हैं अपने मोबाइल पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, साहब छत्तीसगढ़ में रेड्स हुई। तो उनको समझ में आ रहा है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए हुए हैं। ये गौतम अडानी का नाम जितनी बार हम लेते हैं, ये उतनी बार परेशान होते हैं। जो 18 घंटे जागते थे, सुना अब 24 घंटे जाग रहे हैं, नींद उड़ गई है। हमें मालूम है क्या हो रहा है। ना केवल हमें मालूम है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, और हम और आप से ज्यादा सड़क पर चलने वाले लोग जानते हैं। अभी आपने सुना 10 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी अच्छी, बड़ी रोचक सी बात कही थी, जो आपने भी दिमाग में जरूर जहन में रखी होगी, कि अडानी जी कई विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को एक ले आए, एक कर दिया उन्होंने। मोदी जी नहीं समझ पा रहे कि वो जितना इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उतना एकता बढ़ती जा रही है। अब यूं तो आप, ये चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा इसमें होनी चाहिए, किसी दिन करेंगे, लेकिन आज जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा, मुद्दा कुछ और है, लेकिन आपने सवाल पूछा तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं। 2-3 अलग अलग उदाहरण आप लाकर तुलना हर बार नहीं कर सकते। एजेंसीज का इस कदर दुरुपयोग किया जा रहा है कि कभी कहीं गलती से भी एजेंसी कोई सही कदम उठा ले, तब भी लोग उसको अविश्वास की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा भी हो रहा है। अब इससे ज्यादा खुलासा मैं नहीं करूंगा, इस पर आप खुद समझदार हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।